क्या हाल है मित्रों। जय श्री केदार। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ उदयपुर से केदारनाथ जाने के लिए पूरा रूट और कितना खर्चा आएगा और ट्रिप के बारे में डिटेल, कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, कितना खर्चा और कितना पैदल जाना पड़ेगा, कहाँ से टैक्सी लेनी है आपको, कहाँ से ट्रेन का रहेगा और आपके लिए बजट क्या रहेगा वो वगैरह सारा बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहे और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में जरूर लाइक करें। तो बने रहे, आपको पूरी डिटेल देता हूँ मैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो उदयपुर से हम लोग जाएंगे ट्रेन से। तो ट्रेन से अपने को जाना है ऋषिकेश, जिसका चार्ज जो रहता है दोस्तों बहुत ही कम रहता है। ये आपको बता दूं मैं कि आप लोग जनरल के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि टिकट आपके बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है ट्रेन में। तो आपको यहाँ से रिजर्वेशन करा लेना, जो 500 रुपये के अंदर अंदर हो जाएगा अगर नॉर्मली स्लीपर लेते तो सबसे पहले हम नॉर्मल स्लीपर का टिकट बुक करेंगे, जो कि हमने करा रखा है। 500 रुपये के अंदर रहता है, जो हम पहुंच जाएंगे ऋषिकेश। तो अब हम ऋषिकेश पहुंचने के बाद मैं आपको बताऊंगा, ऋषिकेश से जाने के बाद आपको क्या लेना है। वहां से शेयरिंग टैक्सी चलती है, जो टाटा सुमो या तूफान, जो भी मतलब क्रूजर कह सकते हैं, वहां से एक टैक्सी लेनी होती है। टैक्सी लेके आपको जाना होता है सोनप्रयाग। टैक्सी में आपको बता दूं बहुत चार्ज करता है, कोई 800, 700, 900 ऐसे खूब मांगते हैं मुंह के हिसाब से, जिसको जो इच्छा होती है। लेकिन जो सही प्राइस जो जाने की 600 के अंदर है, 600 के ऊपर ही समझो, 600 से 700 के बीच में अगर आपको कोई करता है तो सही है। इससे ज्यादा आपको देना नहीं है शेयरिंग वाले के हिसाब से। उदयपुर से आपको सीधा ऋषिकेश से उतरना, बीच में कहीं उतरना नहीं है। तो जैसे आपको टैक्सी ले ली, फिर ऋषिकेश में जैसे कि आपको बताया, मैंने पूरा बता दिया चार्ज वार्ज भागा। हमने टैक्सी ले ली यहाँ से। तो टैक्सी अब शेयरिंग लेने के बाद हम सीधे जाएंगे सोनप्रयाग। बीच में टैक्सी वाला आपको रोकेगा, एक दो जगह भी बताएगा, जैसे कि देवप्रयाग हुआ और कुछ ऐसी छोटी मोटी जगह बताएगा रोक रोक के आपको। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे तो सीधा जाएंगे ऋषिकेश से अपने जा रहे हैं सोनप्रयाग। तो जहाँ से बीच में पड़ता है देवप्रयाग। तो ये आप दो नदियों का संगम देख रहे हैं। यहाँ से अपन गंगा की उत्पन्न होती गंगा। एक तो ये ब्लू पानी दिख रहा है ना, ये आपका है भागीरथी और वो है अलकनंदा। यहाँ से आपको स्टार्ट होती गंगा। तो यहाँ से हम आगे जैसे चढ़ेंगे सोनप्रयाग के लिए। तो जैसे सोनप्रयाग यहाँ से निकले अपन, शाम होते ही जाते जाते हो जाएगी। बीच में खाना वाना खाना तो खा सकते हैं आप। तो खाने का मेरे हिसाब से इधर थोड़ा सा महंगा रहता है उत्तराखंड में, टैक्स वैक्स के इसी हिसाब से। तो नॉर्मली आप लेके चलो कि उदयपुर से आप निकले तो यहाँ पहुँचते पहुँचते खाने का हो जाएगा आपका 300 समथिंग, सोनप्रयाग तक 300 to 400 समझो। बीच में आपको मंदिर मिलेगा, ये भी देख के हो जा सकते हैं आप। 300 तो खाने का हो गया दोस्तों। और टिकट का जो हो गया मैंने आपको बताया, उदयपुर से 500 to 600 समझ लो मैक्सिमम। तो 600 और 300 हो गया 900। और टैक्सी का बताया मैंने 600-700, जो भी अपने हिसाब से लेते लोग 700 अपने एवरेज लेके चलते हैं। तो 700 रुपये वो और 900 वो हो गए 1600 रुपये। ठीक है। आप उदयपुर से जैसे निकल, तो मेरा ये मानना है कि जैसे आपको ट्रेन पहुंचाते हैं सुबह, शाम को जो उदयपुर से ट्रेन है दोस्तों, वो है आपको 1:40-45 पे। और नेक्स्ट डे आपको वो सुबह ऋषिकेश उतार देती है 10 बजे। वहाँ से आप सीधी टैक्सी लो, कहीं रुकने की जरूरत नहीं, सीधे सोनप्रयाग पहुँच जाओ। सोनप्रयाग पहुँच के आप रुक सकते हैं। तो वहाँ पे जो चार्ज है ना दोस्तों, मैं आपको बता दूँ अलग अलग रहता है। जून और जुलाई में आप जाते हो तो वहाँ पे चार्ज थोड़ा ज़्यादा रहता है। वही आप अगर सितंबर अक्टूबर में जाते हो, जो कि लास्ट टाइम में, थोड़ा चार्ज कम रहता है। अब डोरमेट्री सिस्टम है, तो डोरमेट्री में आपको 200 से 300 के बीच में रुक सकते हैं। और रूम लेके रुको तो आपको रूम, जैसे आपके बंदे कितने हैं दोस्तों, उसके हिसाब से सही रहता है। अगर आप ज़्यादा बंदे हैं, 4-5 जने, तो रूम लेते तो बहुत अच्छा रहता है। और अगर कम बंदे हैं तो आपको महंगा पड़ता है। तो मैं आपको रूम की जो रेट बता दूँ, वहाँ पे सिंगल बेड जो यानी डबल बेड वाला रूम है, उसकी जो कीमत है वो रहती है 1500 से 2000 के आसपास। और डबल बेड की है 2500 से 3500 तक चार्ज करते हैं। यहाँ पे भी आपको खाना वाना का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। जैसे ही आप ऋषिकेश से निकलते हो तो यहाँ पे खाना हो जाता है सोनप्रयाग में 200 से आसपास पर पर्सन का। ठीक है दोस्तों। यहाँ से आपको क्या करना होता है कि सोनप्रयाग से आपको जो रजिस्ट्रेशन आपने नहीं कराया तो करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको जाना पड़ेगा गौरीकुंड। पहली छड़ी गौरीकुंड के लिए आपको क्या होगा कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए आपको मिलेगा एक टैक्सी शेयरिंग, जो लेता 50 रुपये चार्ज। ठीक है।
और आप अगर पर्सनल गाड़ी से सोनप्रयाग आते हो तो आपको गाड़ी लगानी सोनप्रयाग पार्किंग में। और अगर आपको केदारनाथ आने का सबसे बेस्ट जो टाइम बताऊं दोस्तों तो वो है आपका सितंबर अक्टूबर, सबसे बेस्ट। पैसा भी कम लगता है और रहने की जगह भी अच्छी मिल जाती है और थोड़े दर्शन भी कह सकते हैं आराम से हो जाते हैं। थोड़ा ठंड ज़्यादा रहती है, बस जून और जुलाई में आते हैं सेवा उड़ जाती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो वो तो मैंने आपको बता दिया। फिर अभी आपने देखा ही होगा पैदल ट्रैक का जो 16 किलोमीटर का बोर्ड लग रहा था, तो गौरीकुंड से आपको क्या होता है, पैदल चलना पड़ता है। यहाँ से आप घोड़ा भी ले सकते हैं, जैसे खच्चर जिसको बोलते हैं, पालकी सिस्टम भी है और हेलीकॉप्टर सिस्टम भी है सोनप्रयाग से। दोस्तों हेलीकॉप्टर के लिए क्या होता है, पहले बुकिंग करानी पड़ती है, हाथों हाथ हेलीकॉप्टर मिलता नहीं अपने को। और अगर आप पैदल चल सकते हो तो बेस्ट है, नहीं तो आप हेलीकॉप्टर ले लो, सबसे बेस्ट है। पैदल अपन चलते दोस्तों, 16 का बोर्ड लग रहा है, लेकिन जो रोड क्या कि बाढ़ के टाइम में टूट गया तो थोड़ा घूम के बना, तो 16 की जगह वो रूट बन गया 18 किलोमीटर पैदल ट्रैक। 18 किलोमीटर चलने के बाद में क्या होता है दोस्तों, आप पहुंच जाते हो केदारनाथ। हेलीकॉप्टर से जाते हो भी सही है, घोड़े से जाते हो तो भी थोड़ा चार्ज तो रहता है, लेकिन घोड़े में क्या दोस्तों दुखी बहुत होता है घोड़ा, वो लोग क्या जल्दी पहुंचाते थे, रोकते नहीं है। अगर आप पैदल जा सकते तो ठीक है, नहीं तो आप हेलीकॉप्टर ले लो, वही बेस्ट है, क्योंकि घोड़ा और हेलीकॉप्टर के चार्ज कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। ऐसे हम लोग थोड़ा स्टेगल और ऊपर जाते दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं 16 से 18 किलोमीटर जो चढ़ाई है ना, बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है और बहुत ही रिस्की चढ़ाई है और थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है आपको। और ऊपर बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा, ठंडा बहुत ज़्यादा रहता है। आपको क्या पड़ रहा है, एक आध अपने जैकेट लेना होता है, एक आध कपड़े लेने होते, ज़्यादा लेना नहीं, कैरी नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान होती है पैदल चढ़ना, खड़ी चढ़ाई। सारा लेने के बाद आप लोग पहुँचते हो दोस्तों केदारनाथ फाइनली ऊपर, जो कि हम आ चुके हैं यहाँ पे ऊपर। यहाँ से 1 किलोमीटर ही था, तो यहाँ पे अपन जल्दी आ गए। जैसे हम लोग दोस्तों वहाँ से निकले सुबह 5-4 बजे, आप स्टार्ट कर दो पैदल चढ़ाई, तो शाम को 4-5 बजे पहुँच जाओगे, आराम से दर्शन कर सकते हो। दर्शन करके रात को रुक जाओ और फिर सुबह वापस अच्छा थोड़ा बहुत घूम लो और फिर वापस चालू हो जाओ। तो जाते हुए दोस्तों टाइम लगता है जस्ट आधा टाइम, यानी चढ़ने में मान लो आपको एवरेज 10 घंटे लगे, आते हुए आपको 5 घंटे मुश्किल से लगेंगे। फिर वापस आप थक के आ जाओगे, तब थक जाओगे। थोड़ा बहुत आप सोनप्रयाग घूम लो, वहीं रुक जाओ, फिर दूसरे दिन वापस स्टार्ट हो जाओ, फिर अपने उदयपुर। तो दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया में जो खर्चा लगता है, खाने का, रहने का, बस वगैरह, ट्रेन का, सबका चार्ज मिला के ये होता है दोस्तों कुछ 7,000 का हमारा जो एवरेज बनना था, क्योंकि हम 3-4 जगहों का टूर था, 7,000 से 8,000 रुपया। ये अगर हम जून और जुलाई में जाते तो दोस्तों ये आपका मैं बता दूं, आपको 12 से 15,000 तक हो जाता है। तो बेस्ट महीना है सितंबर अक्टूबर। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पूरा बता दिया कहाँ से कितना क्या है चार्ज। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, उदयपुर से जाने के लिए पहला तो आपको ट्रेन रहेगी ऋषिकेश के लिए, ऋषिकेश से आपको सोनप्रयाग टैक्सी रहेगी, सोनप्रयाग से वापस एक छोटी टैक्सी रहेगी गौरीकुंड, वहाँ से आपको पैदल ट्रैक केदारनाथ। ये तो रूट हो गया। पैसे का भी बता दिया मैंने, 7 से 8,000 खर्चा है। बहुत ही ज़्यादा आनंददायक सफ़र है सितंबर अक्टूबर वाला, पैसे भी कम है, हर चीज़ के लिए अच्छा सफ़र है। तो उम्मीद है आपको ये सारा डिटेल अच्छी लगी। तो बाकी पूरा वीडियो मैंने बना रखा है पैदल ट्रैक, और पार्ट 1, 2, 3 देख सकते हैं आप पूरा। उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छा लगा। यहाँ से हेलीकॉप्टर दोस्तों जैसे देख रहे हो उड़ रहा है, 1 किलोमीटर केदारनाथ से इधर है, 1 किलोमीटर भी नहीं है दोस्तों। यहाँ से आपको जब भी आप नीचे से आते हुए वापस जाते हो, यहीं से हेलीकॉप्टर का रहता है। उम्मीद है वीडियो सबको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दे। वंदे मातरम। ओम नमः शिवाय। फाइनली दोस्तों आरती के टाइम पे पहुंच गए। बहुत ज़्यादा बर्फ गिर रहा है, मैं काफ़ी ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा, अच्छे से मंदिर के दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, तो रिटर्न आप 600-700 रुपये में जब हम गए थे सोनप्रयाग से ऋषिकेश वाला टूर था, वही आपको रिटर्न में लगता है दोस्तों 1,000 रुपये फिक्स सबका चार्ज। आप टाइम पे आ जाओ और सही चीज है। और आप टैक्सी से भी आ सकते हो, खुद की गाड़ी से भी आप जा सकते हो। सोनप्रयाग लास्ट स्टे होता है खुद की गाड़ी का भी, सेम प्रोसेस है। ट्रेन से क्या थोड़ा सस्ता रहता है, और बस से अगर आते हो तो थोड़ा 8,000 की जगह आपको 12,000 तक का हो जाता खर्चा, बस से आना जाना अगर करते उदयपुर से तो, इसलिए सबसे बेस्ट ट्रेन है। तो हम लोग मैं लास्ट में आरती भी आपको देख लो, आरती बता दी हमने शाम के टाइम की है, आरती चल रही है वहाँ पे, अभी कंटिन्यू बर्फ चल रहा था लास्ट में। तो यही चीज़ आपको दोस्तों बताना भूल गया, इसलिए थोड़ा सा फिर से मैंने ऐड करा है। टैक्सी, खुद की टैक्सी या जो भी रहता है उससे जो थोड़ा चार्ज ज़्यादा रहता है बस से। ट्रेन का जो है बेस्ट सफ़र है। थैंक यू।